हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज़ किशन आनंदम। और अभी जस्ट मैंने आपके एक वीडियो अपलोड किया था स्टडी टिप्स को लेकर आपके फॉर एसएसटी को कैसे पढ़ें हम लोग, एक तरह से उसके टिप्स मैंने डिस्कस किए थे आपके उस लेक्चर में। और बहुत अच्छा मुझे एक रिस्पांस मिला, आपका पॉजिटिव रिप्लाई मिला कि भैया हमें एक कैसे इफ़ेक्टिव नोट्स बनाएं उसके बारे में कुछ बताइए। तो अच्छा लगा। और कोई भी अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है सामने से तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप अपने टीचर को आप पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हो, चाहे आपके अपने फादर हैं उनको एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में आप बात कर रहे हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, चाहे आपकी दीदी हो चाहे आपकी माँ हो। तो वैसे कोई भी पॉजिटिव अगर हम किसी को रिस्पांस देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, आपके जो पर्सन होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग आपके डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बेटर नोट्स, कह सकते हो कि नोट्स कैसे तैयार करें, एक तरह से इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे तैयार करें, और उसी के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो बैठ के रिलैक्स होकर फुल्ली आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। अंत तक बने रहिएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और तब आप एक कंक्लूज़न पे जा सकते हैं, तब आप एक अपना आइडिया थॉट लगाकर चेंजेस कर सकते हैं जो चाहें। लेकिन अगर हाफ आप वीडियो देखोगे तो आप उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ आपसे समझ में ना आए, लेकिन लास्ट तक आप अगर मेरे साथ बने रहो तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको मेरी बातें अच्छी लग जाएं। तो बैठ के रिलैक्स होकर बात करते हैं आपके नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग आपके इफ़ेक्टिव नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने स्टडी को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट नोट्स। देखिए, परफेक्ट नोट्स कुछ नहीं होता। परफेक्ट नोट्स तभी परफेक्ट है जब तक उस नोट्स से आपको समझ में आ रहा है तब। यानी नोट्स वो अच्छा कब कहलाएगा आपके लिए, जब वो आपको समझ में आता है, यानी आप उससे रूबरू हो पा रहे हो, आप उसके पॉइंट्स को समझ पा रहे हो, तभी वो नोट्स एक इफ़ेक्टिव नोट्स कहलाता है। यानी नोट्स की कह सकते हो कि अहमियत तब तक है जब तक आप हो, यानी जब तक वो आपको समझ में आ रहा है तभी तक वो नोट्स बहुत अच्छा है। आपका जो फेयर कॉपी हम लोग बोलते हैं, फेयर नोटबुक, वो फेयर नोटबुक तब तक अच्छा है जब तक आपको समझ में आ रहा है उससे, यानी तब तक उससे आपको गेन हो रहा है, तभी वो इफ़ेक्टिव होता है। परफेक्ट वो पहले से बन के नहीं आता, इतना याद रखिएगा। तो ये पहली बात हो गई एक परफेक्ट नोट्स के बारे में। और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको कि आजकल जो टाइम है, अभी का जो टाइम है, आपको रेडीमेड नोट्स मिलता है। और रेडीमेड नोट्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो कह सकते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हुई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है बहुत अच्छे से, और आपके जो वेबसाइट भी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। जिस तरह रेडीमेड आपके कपड़े मिलते हैं मार्केट में, जीन्स हो चाहे टी शर्ट हो, एवरीथिंग आपके मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसी तरह आपके जो पढ़ाई के मटेरियल हैं वो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। वेबसाइट पे चाहे आप चेक कर सकते हैं, आपको अच्छा नोट्स मिल जाता है, चाहे आपके स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आपके ट्यूशन होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस परचेस किए रहते हैं तो उसमें आपको मिल जाते हैं। और उसमें आप इसको स्टडी मटेरियल के तौर पे हम लोग को मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल के तौर पे हमको मिलता है। ये सब नोट्स हैं, चाहे आपके अदर गाइड हो आपके, वो सब हमें दिया जाता है। एक इंस्टीट्यूट भी अगर आप बात करें, ये अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या नीट का जो भी, तो इन फ्यूचर ये सब जो इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े बड़े, आपने सुना होगा, तो वो क्या करते हैं कि आपको एक तरह से नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अपना बुक भी अपने इंस्टीट्यूट का तैयार रखते हैं, समझ सकते हैं इससे। तो ये सब वो लोग क्या करते हैं, रेडी रखते हैं। तो आज मेरा कहने का मतलब हो गया कि हम लोग रेडीमेड नोट्स भी मार्केट में मिल रहा है। पहली चीज़ मैंने क्या बता दिया आपको, जो कि परफेक्ट नोट्स कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नोट्स तभी है जब आपको उससे समझ में आ रहा है। और दूसरी, अभी के टाइम में क्या है आपका कि जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल हो रहा है मार्केट में, चाहे तो आप वहाँ से जाकर, मतलब वेबसाइट पे मिल रहा है, आप चाहें तो उसको देखकर अपने नोटबुक में अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अब एक और सवाल आता है कि भैया आपने इतना बता दिया, लेकिन हमें ये बताइए कि नोट्स हम कैसे बनाएं। तो वो भी मैं बता रहा हूँ। और ये बात है कि अभी जो मार्केट में जितनी रेडीमेड नोट्स अवेलेबल हैं, इसका बेनिफिट क्या है। देखो, पहले के टाइम में आपकी दीदी होंगे या आपके पापा होंगे, अपने पापा से आप बैठिएगा,
और उनसे पूछिएगा कि पापा जब आप 10th का एग्ज़ाम दिए थे, चाहे अपनी दीदी से, वो आपके 10 साल या 15 साल आपसे बड़ी होंगी, तो उनसे आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। चाहे आपके भैया होंगे, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि नहीं बाबू मेरे टाइम नोट्स नहीं था, हम लोग जो टीचर थे वो पॉइंट्स की पॉइंट्स बताते थे या हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता था। अभी तो आप एक सर्च मारोगे इस चैप्टर का तो आपको नोट्स मिल जाता है या की पॉइंट्स या क्वेश्चन से मिल जाता है। लेकिन अपना आप भैया से पूछोगे, दीदी से पूछोगे, तो बताएंगे आपको कि नहीं हम लोग के टाइम में क्या था कि नोट्स नहीं था, रेडीमेड नोट्स आपको नहीं मिलते थे। तो ये आपका फ़ायदा इसलिए हुआ है इस बार की जो इंस्टीट्यूट वाले हैं आपके, या बहुत ऐसे ऐसे वेबसाइट है जो क्या करते हैं अपने नोट्स को अपडेट करते हैं और डालते हैं, और आप वहाँ से लेकर अपने जो टाइम है, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में टाइम लगता है, टाइम को हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, आप रेडीमेड नोट्स का यूज़ कर सकते हो, अच्छा रहता है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा, आप रेडीमेड नोट्स यूज़ कर रहे हो चाहे वेबसाइट से, मैक्सिमम बच्चे यूज़ करते हैं, आपकी बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें मॉडिफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपको सोर्स चाहिए ना कहीं से तो आपको चाहिए, और वहां से आप लेकर क्या कर सकते हो उसमें चेंजेस कर सकते हो, ये अच्छी बात है। और से एज इट इज आप उतार रहे हो, लेकिन पढ़ कर उतारिएगा। रेडीमेड नोट्स आप अगर कर रहे हो तो पढ़ के उतारिएगा, पढ़ कर उतारिएगा अच्छे से, क्योंकि उसमें कुछ मिस प्रिंट्स भी होते हैं, याद रखिएगा। तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ कर आप उसको कॉपी कीजिएगा। तो एक बेनिफिट ये होता है कि आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो सब आपको देते हैं, वो सब आपको देते हैं। ऐसे बहुत यूट्यूब चैनल जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, मैं इतना पे फिनिश करता हूँ आपके। अब आते हैं हाँ कि नोट्स कैसे बनाएं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं आपके कि जो जिसे नोट्स बनाना रहता है कि मैं खुद अपना नोट्स बनाना चाहता हूँ। तो देखिए नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट है कि आप टेक्स्ट बुक जो है आपका टेक्स्ट बुक, उसको रीड कीजिए एटलीस्ट 2 टाइम। मेरा मोटो है कम से कम आप 2 बार उसको रीड कीजिए। जो टेक्स्ट बुक है, जो ऐसे आप साइंस का, फॉर एग्जांपल साइंस का कर रहे हो, या एसएसटी का ही साइंस का आप इलेक्ट्रिसिटी ले लिए चैप्टर, चाहे लाइट चैप्टर हो गया आपका, उसको क्या किए एक तरह से आपको नोट्स बनाना है। सपोज कीजिए नोट्स बनाना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, चैप्टर को रीड कर जाना, जो एनसीईआरटी आप टेक्स्ट बुक है उसको रीड कर जाइए, और उसको रीड कर जाइएगा अच्छे से। तब पहली बार क्या करें, देखो फर्स्ट कम से कम मैंने कहा 2 बार रीड करना, 2 बार रीड करना अच्छी बात है। और 2 बार में कम से कम आपको पहली बार क्या करना है कि सिंपली रीड करना है, मतलब थ्रूली रीड करना है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, थ्रूली रीड कर देना है बहुत अच्छे से। और सेकेंड टाइम फिर आप बुक उठाओगे, अब फिर क्या करोगे, एक हाईलाइटर रखोगे, हाईलाइटर कह सकते हो, ऐसा हाईलाइटर कोई भी अपना आप रख सकते हो, और हाईलाइटर रखो, और हाईलाइटर के साथ क्या करो कि जो पॉइंट्स हैं आपको उनको अंडरलाइन कर दो, उनको अंडरलाइन कर दोगे। और जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करोगे, आपकी मेकिंग नोट्स, यानी अब आप नोट्स तैयार करोगे। फर्स्ट आप थ्रूली रीड कर दी हो बुक, सेकंड आप क्या किए, सेकंड आपने हाइलाइटर लिया, हाइलाइटर का यूज़ किया, और हाइलाइटर का यूज़ करके पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर दिया। इससे देखिए क्या फ़ायदा हुआ, इससे जो आपका बुक है, बुक भी बहुत अच्छे से कलर हो चुका है, यानी आपका क्या क्या आपने टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स उतारे हैं वो आपके बुक्स में भी हैं। हाँ, अब ये जो मैंने स्टेप बताया, 3 स्टेप, मैंने तो 3 स्टेप बताया, और ये जो स्टेप हैं आपके ये टाइम मांगते हैं। ये सुनने में ईजी लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप करने बैठिएगा तो ये टाइम कंज्यूमिंग करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग करेंगे तो आप मैच कीजिए कि जो ऑनलाइन है और जो रेडीमेड नोट्स हैं उन्हें आप कितना कम टाइम में ही क्या करते हो, कॉपी कर लेते हो। लेकिन जो अपना कहते हैं मेहनत, अपने मेहनत का अगर रोटी भी बनाओगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है कितना मेहनत लगता है। तो उसी तरह जब आप बैठोगे बनाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, स्वाद बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और रेडीमेड नोट्स का भी अच्छा टेस्ट आता है, ऐसी बात नहीं है, बट आप बनाना चाहो तो इस प्रोसीजर के साथ आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, अब बात आता है मैंने इसमें कि नोट्स है, और नोट्स में देखिए क्या क्या है। इसमें आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने। पहली क्या करो, देखो नोट्स अगर आप सेल्फ बना रहे हो, अपने आप से बना रहे हो, देखिए अपने आप से बना रहे हो तो हो सकता है कि आप बुक्स खोलोगे, बुक्स खोल के आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिए। और कुछ अभी के टाइम में गूगल, बच्चे सीमित नहीं है, याद रखिए आप और हम लोग बाउंडेड नहीं हैं। आज के टाइम में आप और हम बाउंडेड नहीं हैं। आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन है, ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है जिसके थ्रू आप कुछ भी आपको डाउट लगता है आप सर्च कर लेते हो। हम पूरा डाटा ओवरऑल देखते हैं, कहाँ कैसा है आपके, अगर कुछ टॉपिक सही है तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक भी रीड करते हैं, और थोड़ा सा आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा आप टूल्स का भी यूज़ करते हो जिससे आपको नॉलेज मिलता है। अच्छी बात है, वहाँ से भी आप साइड नॉलेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छा आपका साबित करेगा नोट्स मेकिंग में। तो पहला क्या है हमारा, हाँ याद रखिएगा, नोट्स जो होता है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है।
टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होता है यानी वो टाइम उसको चाहिए, उसको टाइम चाहिए। उसको अगर अच्छा खाना आपको बनाना है तो उसमें समय देना होगा। याद रखिएगा, अगर अच्छा आपको नोट्स बनाना है तो उसमें आपको टाइम देना होगा, उसमें आपको टाइम देना होगा। याद रखिएगा, उसमें आपको टाइम देना होगा। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, अगर आप नोट्स अपने से बना रहे हो तो आपको टेक टाइम देना पड़ेगा अच्छे से उसमें। और टाइम देने का मतलब है कि नोट्स को अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप सपोज कीजिए रीडी बुक कर रहे हो तो आपको टाइम लग जाएगा, तो समझ में आ रहा है, वहाँ से आपको नोट्स तक आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है, जब भी नोट्स बनाओ अट्रैक्टिव बनाओ। अट्रैक्टिव बनाओ, अट्रैक्टिव इन द सेंस ऑफ क्या, भैया फेयर हैंडसम लगा दें या कोई और क्रीम नहीं, मुझे पता है तुम समझ में आ रहा है आपको। और ये जो मैं जितना भी बात आपको बताया ये सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप 6 में हो, चाहे 7 में हो, 8 में हो। इसी पे कह सकते हैं कि स्पेशली आपके 9 जो 10th है उनको ज़्यादा नोट्स बनाते हैं। 8 तो आपके जो टीचर है 10 क्वेश्चन लिखा दिए, बच्चे ने लिख दिया बहुत अच्छे से जो होते हैं, और उसी को रिमेंबर करते हैं हम लोग। स्कूल में भी वही किया जाता है, तो सिंपली है। और 8 में या 7 में भी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। तो टाइम टेकिंग होता है। सेकंड इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव पे हम लोग बात कर रहे थे, तो अट्रैक्टिव कैसे बनाना भैया, तो देखिए अट्रैक्टिव के लिए क्या करना है, आपको कलर पेन का यूज़ करना है। कलर पेन, ग्लिटर एक पेन आता है, उसका आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो, जो पॉइंट्स आपको लगे थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, बहुत अच्छा नोट्स हो जाएगा। और ज़्यादा भी मत करना। और मैं अपना एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। प्री बोर्ड का हम लोग क्लास 10th में थे, और तो प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा था। मैंने क्या किया था, एक हाईलाइटर ले लिया था, बहुत अच्छा हाइलाइटर ले लिया था, और एसएसटी का ही पेपर था, ऐसी बात नहीं है, और एसएसटी का पेपर था। और मैंने क्या किया, पूरा हाईलाइट करने लगा, मतलब एवरी पॉइंट्स, मतलब समझ सकते हो, मैंने पूरा जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, मैंने सब उसको रंग दिया। तो सर जो थे मेरे एसएसटी के टीचर वहाँ, सर ने बोला कि किशन ये क्या किए, इतना ये हाईलाइट करने से सही में देखो एक कुछ हद तक कोई भी काम कीजिए तो एक हद तक कीजिए, और मैंने ज़्यादा कर दिया था। तो इतना भी नहीं, जो टीचर जो पढ़ता है एग्जामिनर, ऐसी बात नहीं कि उसका आँख साफ अंधा होता है, नहीं, पॉइंट्स का मतलब है हल्का हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट्स को, नथिंग, और उससे ज़्यादा मत करो, नहीं तो बहुत ख़राब लगता है। कोई भी काम हम लोग एक्सेस करने लगते हैं तो वो ख़राब होने लगता है या वो एडिक्शन हो जाता है। तो सिंपली सर ने समझाया, तो उसी तरह आप फेयर को ऐसा अट्रैक्ट कीजिएगा जिससे देखने में अच्छा लगे, देखने में आपको भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। याद रखिए, नोट्स आपके लिए होता है, ना कि टीचर के लिए होता है। टीचर बस साइन करते हैं, वो साइन करके वो इतना आपको कह सकते हो एश्योर कर देते हैं कि बाबू इसमें कुछ गलत नहीं है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, बहुत सही जा रहे हो, बस ये आपको कहते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं अच्छे से उनका साइन करने के लिए। नहीं तो आपका जो नोट्स होता है वो आपके लिए, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो, आप समझ सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। तो यहाँ हो गया हमारा अट्रैक्टिव बनाना। तो अट्रैक्टिव इन द सेंस अब आपको क्या करना है, आपको पेन, कलर पेन आपको यूज करना है। कलर पेन आपको, और जो ग्लिटर पेन आप उसको यूज करके अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट्स हमारा क्लियर होगा। हाँ, इसके बाद है जो नीट एंड क्लीन, जितना हो सके नोट्स को नीट एंड क्लीन रखिए। नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा, जिस तरह घर को हम लोग साफ सुथरा रखते हैं डेली, तो नोट्स में तो अब इतना नोट्स को तो हम लोग डेली साफ नहीं करते हैं, उसको एक बार ही आपको साफ करना है। साफ इन द सेंस नीट एंड क्लीन मतलब अच्छे से राइट आपको लिखना है, स्पेस देकर अच्छे से। और जिसका राइटिंग अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और जिनका राइटिंग अच्छा नहीं है वो क्या करेंगे, स्पेस देकर अच्छे से अपना नीट एंड क्लीन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्रेश रहेगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, और आप टीचर भी देखेंगे आपके तो वो भी बहुत इंप्रेस होंगे, अच्छा लगेगा उन्हें भी। नोटबुक, तो नोटबुक भी मार्क्स रहते हैं हम लोग के, तो कह सकते हो अच्छा नोट्स होगा तो पढ़ने का मन करेगा हम लोग का। तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और याद रखना कि जितने भी बुक्स में पॉइंट्स होते हैं आपके, सब टॉपिक्स पूरा कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि पूरा पॉइंट्स कवर नहीं हो पाता है कभी कभी, याद रखना, हम लोग मिस कर देते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, क्लास 10th का लाइव प्रोसेस चैप्टर था, मैं कर रहा था। लाइव प्रोसेस चैप्टर जानते ही हो, अभी आप 10th में हो तो पता ही होगा, कह सकते हो कि चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। और फेयर नोटबुक में बैठा था, कम से कम मैंने लाइव प्रोसेस का 2 या 3 कॉपी बना दिया था फेयर नोटबुक का, बहुत ज़्यादा। उसमें छोटा छोटा कॉपी था, 10-10 का, एक तरह से सादा था पूरा। तो मैंने मैं जब नोट्स बनाने लगा तो मैंने कहा कि चैप्टर यार इजी नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो क्या करते हैं, रहने दो, 10 क्वेश्चन लिख लेते हैं और 10-15 टीचर सर को दिखा देंगे, सर भी खुश हो जाएंगे और हो जाएगा, उतना ही से काम हो जाएगा। उतना मुझे लिखने का टाइम नहीं है और उतना मैं लिखूँ ना चाहता भी नहीं हूँ, ऐसा आता है आपके माइंड में और मेरे भी आया, लेकिन मैंने उसको फॉरगेट किया, कहा कि नहीं एग्ज़ाम टाइम काम आएगा, एग्ज़ाम टाइम पढ़ने में काम आएगा, तो अच्छा है। और इसीलिए आप कह सकते हो कि कैसे भागिएगा मत, सभी पॉइंट्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा, सभी पॉइंट्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने भी लिखा, बाद में एक माइंड में मेरे थॉट आ गया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया मेरा इंसिडेंट। और कोशिश कीजिएगा सभी पॉइंट्स को लिखें और
कुछ नहीं है, नोट्स हमारा ये, हाँ ये जो नोट्स होता है आपका रिवीजन टाइम में हेल्प करता है। तो यही सब एक तरह से मेरा पॉइंट्स था, मैंने आपको लिख दिया। सिंपली आपको क्या करना है, अगर रेडीमेड नोट्स आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से भी करो, लेकिन उसको अच्छे से करना है। और मेरे लिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया था इसी को कि नोट्स कैसे तैयार करें। तो याद रखिए सेल्फ नोट्स तैयार करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। आप करना चाहो कर सकते हो, और इस टिप्स को फॉलो करो तो आई थिंक अच्छा नोट्स आप बना सकते हो। एडिशनल पॉइंट ऐड करो, ऑफ कोर्स गूगल है आपके पास, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप टेक्स्ट बुक रीड करो। तो यही है हमारा नोट्स कैसे इफेक्टिव बनाए। याद रखिए नोट्स कभी भी परफेक्ट नहीं होता, जब वो परफेक्ट तब तक नहीं होता जब तक आपको समझ में नहीं आता। इतना याद रखिएगा, किसी और के लिए उसका नोट्स उसके लिए अच्छा है, उससे उसको समझ में आ रहा है, उससे उसको समझ में आ रहा है, और जो आपका नोट्स आपको उससे अच्छे समझ में आ रहा है, तो नोट्स आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, याद रखिएगा। तो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और इससे भी लगता है कि आपके पास मुझसे अच्छा सजेशन है, आपके पास आइडियाज़ हैं, तो आप उसको कह सकते हो, इसके साथ आइडियाज़ को मैच करके आप मॉडिफाई करके और अच्छा बना सकते हो। तो अगर आपको और भी, अगर आपको लगता है क्लास 9th में हो और 10th में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 7 में, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके स्टडी को लेकर कुछ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भैया मुझे इस टॉपिक पे एक लेक्चर चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए, तो मैं आपको तुरंत अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट आपके लेक्चर में मिलते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स है, वहाँ आप अपने विचारों को लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, और मैं उसका आपको रिप्लाई भी बहुत अच्छे से दूंगा। तो यहीं पे एंड करते हैं, और हमारा लेक्चर सॉरी एंड होता है, लेक्चर एंड हो चुका है बहुत अच्छे से। सभी पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको कुछ नहीं करना, सिंपली प्रोसेस है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।